माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है। मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं आपको प्रणाम, बहनों भाइयों आपको प्रणाम, मेरे नौजवान साथियों आपको प्रणाम। आज मैं पटल पर यह जन्म कुंडली हर राशि की 12 ही राशियों की अलग अलग जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करके बताऊंगा। आज पटल पर कौन से भाव में कौन सी राशि में क्या फल देते हैं, ये सारी जानकारी मैं आज आपको बताऊंगा। मित्र ग्रह कौन से हैं, शत्रु ग्रह आपस में मित्र कैसे बनते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आइए इस पटल पर जन्म कुंडली, नाम राशि कुंडली और लग्न राशि कुंडली, इसका विस्तार से विश्लेषण मैं आपके सामने करूंगा, जो बहुत ही सटीक है और जो शास्त्र सम्मत है। तो वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं और अपने इष्ट मित्रों को यह वीडियो आगे तक पहुंचाएं। और देखिए, अब मैं यह जन्म कुंडली, नाम राशि कुंडली और लग्न कुंडली, ये सब एक ही आपको मैं बताने वाला हूँ। चंद्र राशि से आधारित कुंडली, ये सब आपकी राशि से, इस कुंडली में कहाँ कौन सा घर बैठा है और कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, विस्तार से बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ नंबर है, 1 नंबर की मेष राशि। मेष राशि, देखिए मेष राशि का यह कुंडली आपके सामने जो 12 भाव में बैठे हुए अलग अलग खाने में अलग अलग भाव हैं, उनको विस्तार से मैं आपके सामने पटल पर रखूँगा। तो नंबर 1 मेष राशि है। अब मेष राशि के लग्न भाव में, नाम राशि भाव में देह का स्थान है। देह माने मेष राशि में प्रथम स्थान में, प्रथम भाव में देह माने शरीर। शरीर आपका चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ रहेगा मेष राशि के लग्न में। अब मेष राशि से दूसरा घर देखिए, धन और कुटुंब का घर। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि जो मेष राशि के जातक हैं, अभी वर्तमान में आज तारीख 1/3/2023 का दिन है। अब यह सप्ताह भर का समय आपके लिए इस कुंडली में कैसा रहेगा। ग्रह बदलते रहते हैं, जब ग्रह बदलते हैं तो कुंडली भी थोड़ी चेंज हो जाती है। तो देखिए, अब देह भाव में नंबर 1 मेष राशि में लग्न स्थान में बुध, राहु और शुक्र। तो देखिए, बुध तो
28 दिन ऐसे रहते हैं। शुक्र भी महीने भर रहते हैं। राहु की चाल 18 महीने जो 30 अक्टूबर 2023 तक है। तो अब राहु क्या करता है? राहु आपको आपके शरीर में स्फूर्ति देता है, क्योंकि राहु का नक्षत्र ही अश्विनी नक्षत्र है, इसलिए वो स्फूर्ति, शरीर तंदुरुस्त दुरुस्त और सभी प्रकार से मेष राशि का जातक काम करने में प्रथम भाव में होशियार रहता है। और राहु अभी 30 अक्टूबर तक पूरी मदद कर रहा है अश्विनी नक्षत्र में। चलिए अब दूसरा भाव, कुटुंब, धन कुटुंब का भाव। तो मेष राशि के जातक कुटुंब और परिवार में चाहने वाले होते हैं और इनको धन इकट्ठा करने में बहुत ही सरलता रहती है, क्योंकि दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा नहीं है। तीसरे भाव में मंगल बैठा है, भाई बहन का स्थान है। तो मंगल आपको थोड़ा व्यवधान पैदा करेगा, भाई बहन के बीच में विरोध जताएगा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि मंगल का आप उपाय करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान मंदिर में जाया करें। चौथा स्थान माता का और भूमि सुख, 1 2 3 4 चौथा स्थान। तो माता की तरफ से मेष राशि वालों को बहुत ही लाड़ प्यार और माता सुख देती है। मेष राशि के जातक को माता से पूरा सुख मिलता है, जमीन जायदाद मिलती है और सुख का वातावरण माता सदा अपने पुत्र को देती रहती है। अब देखिए पांचवा स्थान विद्या संतान का। तो विद्या संतान पांचवा, नव पंचम राजयोग। तो देखिए ये पांचवा स्थान है और ये नव पंचम नौवा स्थान है। तो मेष राशि के जातक पांचवें स्थान के विद्या अच्छी प्राप्त करते हैं। संतान भी इनके लिए बहुत नाम कमाने वाली होती, पढ़ने लिखने वाली इनके घर में संतान होती है। मेष राशि के जातक बहुत ही विद्यावान होते हैं और इनकी जो संतान है वह इनका नाम अच्छाई में ऊंचा उठाती है। और यह नौवा स्थान जो है, नव पंचम राजयोग बन रहा है। तो मेष राशि के जातक, अच्छा इन दोनों पांचवें स्थान में और नौवें स्थान में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए नव पंचम राजयोग ये जो भाव है, पांचवा भाव नौवा भाव, यह भाव मेष राशि को उत्तरोत्तर भाग्य की उन्नति देता है, धर्म की मार्ग पर ले जाता है, विद्या प्राप्त होती है और इनके संतान इनका नाम ऊंचा करती है। देखिए छठे स्थान में शत्रु और रोग, छठा स्थान। तो इनके जब ये इतनी विद्या प्राप्त कर लेते हैं, इनका उत्तरोत्तर भाग्य आगे बढ़ता रहता है, धर्म कर्म के कार्य करते रहते हैं। तो छठे स्थान में शत्रु इनको परेशान करते हैं। छठा स्थान शत्रु, मेष राशि वाले को शत्रु परेशान करते हैं। इनको बीमारी ऐसी लग जाती जिससे ये परेशान रहते हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि भाग्य इनका साथ देता है, तो शत्रुओं का शमन हो जाता है। धर्म के काम में लगे रहते हैं तो शत्रु इनको परेशान नहीं करते हैं, कम परेशान करते जरूर है। शत्रु पैदा होते हैं छठे स्थान में, तो ये भाग्य और धर्म और विद्या संतान से इनको शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। और रोग दवाई गोली ये तुरंत लेते हैं और इनको सलाहकार भी डॉक्टर से मिल जाते हैं, जिससे इनका उपचार भी बहुत ही बढ़िया हो जाता है। अब देखिए सातवां स्थान इनका कुंडली में स्त्री और रोजगार से, इनको जो स्त्री इनकी जो पत्नी इनको मिलती है तो वो बड़ी भाग्यशाली मिलती है मेष राशि के जातक को। और इनको रोजगार भी तुरंत मिल जाता है, ज़्यादा परेशानी इनको नहीं आती है, क्योंकि इनकी कुंडली ही ऐसी भाग्य उदय वाली है।
नौ पंचम राजयोग इनकी राशि में बना हुआ है, इनकी कुंडली में बना हुआ है, इनके चंद्र राशि में बना हुआ। तो इसलिए मेष राशि के जातक की कुंडली में रोजगार के बहुत ही अच्छे साधन खुल जाते हैं। और स्त्री भी इनकी पूरी तरह सेवाभावी होती है, धार्मिक होती है, मददगार होती है मेष राशि के जातक। आठवां भाव मृत्यु, तो देखिए अब आठवां भाव मृत्यु, तो इसमें कोई ऐसा ग्रह नहीं आया है, इसलिए आपकी आयु तो आपको पूरी मिलेगी। व्यवधान मृत्यु का हो ही नहीं सकता। मृत्यु जब आपकी पूर्ण आयु हो जाएगी, पूर्ण का मतलब ये है कि आप वृद्ध होकर के 80, 85, 100 पार करेंगे, तब जाकर के आपका मृत्यु का योग बनेगा। आयु में आपको उत्तरोत्तर बढ़ोतरी मिलती रहेगी, आप सुरक्षित रहेंगे, धर्म कर्म में लगे रहेंगे तो ईश्वर आपको पूरी उम्र देगा। कहीं आपको परेशानी मेष राशि के जातक को आयु में नहीं आएगी और आयु 80, 85, 100 पार करेंगे आप। नौ पंचम राजयोग नौवा, पांचवा स्थान, नौवा स्थान, तो इनमें भी आपके कोई ग्रह नहीं है, तो बड़ा आनंद जीवन का आपको मिल रहा है। देखिए 10वें स्थान में पिता, 10वां स्थान पिता का स्थान होता है, चौथा स्थान माता का होता है, 10वां स्थान पिता का होता है। तो पिता भी जो है इनको बड़े लाड़ प्यार से रखते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं और इनको राज्य कार्य में लगा देते हैं, जैसे कि ऑनलाइन कार्य है, बैंक का कार्य है, राजनीति में है, इनके पिता ऐसा सहयोग कर देते हैं। इनको कहीं ऐसा पढ़ा लिखा करके कहीं विदेश भेज देते हैं पिता, या कहीं आईपीएस बना देते हैं, या उच्च पद पे कहीं आईएएस की परीक्षा दिलवा देते हैं। पिता पूरी कोशिश करते हैं इनको उच्च पद मिले राज्य में। ये इनका पिता का सहयोग इनको 10वें भाव में मेष राशि वाले को मिलता है। और पिता बड़े पद पर इनको उत्साहित करते हैं कि बड़ा पद प्राप्त हो, ऐसी पढ़ाई करो जिससे आगे पढ़ लिख करके ऊंची पोस्ट मिले, इतना प्रोत्साहित इनके पिता इनको करते रहते हैं। व्यापार में भी इनको पिता बहुत मदद करते हैं, आगे बढ़ाने में इनके पिता लगे रहते हैं और कहते हैं कि व्यापार भी ऐसा करो कि पहले नंबर पे नाम हो जाए। और राजनीति में भी इनके पिता इनका सपोर्ट करते हैं, तो ये उत्तरोत्तर राजनीति में भी आगे बढ़ते रहते हैं। 10वां घर मेष राशि का 10वां भाव है ये, और 10वें भाव में इतना पिता का इनको लाड़ प्यार मिलता है। अब देखिए 11वां स्थान, तो 11वां स्थान क्या कहता है? 11वां स्थान यह कहता है कि आमदनी लाभ, लेकिन यहाँ शनि महाराज बैठे हैं। तो अब देखना आपको यह है यहाँ पर 11वें स्थान में कि आपको शनि महाराज कर्म अधिक करवाएंगे, कर्म आपको बहुत करना पड़ेंगे, क्योंकि शनि महाराज की लाभ स्थान में 11वें स्थान में बैठे हुए हैं। 11वें भाव में शनि महाराज बैठे हैं। 11वां भाव लाभ का भाव है, आमदनी का भाव है। तो इसलिए यह भाव इन मेष राशि वालों के लिए कर्म फलदाता शनि बहुत ही कर्म करवाएंगे आपसे, कड़ी मेहनत करवाएंगे। और जब कड़ी मेहनत आप करोगे तो लाभ की स्थिति शनि महाराज खुद ही आपको बना देंगे। 11वां स्थान लाभ का स्थान, शनि का स्थान। और शनि महाराज स्वयं अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में, तो निश्चित ही आपको लाभ देंगे। और इधर राहु बली हो गए हैं जो अश्विनी नक्षत्र में है, तो राहु और शतभिषा नक्षत्र का योग बन रहा है। तो मेष राशि वालों को उत्तरोत्तर कुंडली में चंद्र राशि में, नाम राशि में लाभ ही लाभ की स्थिति बनी हुई है। यह विस्तार से मैंने आपको 11वां भाव बताया। अब 12वें भाव में देखिए, 12वें भाव में स्वयं गुरु महाराज बैठे हैं, जो अपने मित्र के साथ, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। खर्चा करवाएंगे, तो देखिए खर्च जो करवाएंगे तो आपको खर्च विदेश में वीज़ा बनवाने के लिए करना पड़ेगा।
तो विदेश चले जाएंगे 12वां भाव, क्योंकि शनि की युति बनी हुई है और इधर खर्च का भाव है तो खर्च भी करेंगे। सूर्य और गुरु मित्र ग्रह हैं, तो लाभ की स्थिति बनी हुई है और बहुत ही बढ़िया। गुरु मीन राशि के स्वामी हैं और तो बहुत ही बढ़िया आपको लाभ की स्थिति बन रही है। आप वीज़ा बनवाने में खर्च करेंगे पैसा, वो पैसा आपको फलेगा, आप विदेश भी जा सकते हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से 12वां स्थान आपकी कुंडली का स्थान है, विदेश जाने का स्थान है, आप विदेश जा सकते हैं। विदेश जाने का योजन इसलिए बन रहा है कि 11वें स्थान में लाभ का भाव शनि का बैठा हुआ है आपके लिए, जो आपको लाभ देगा और विदेश से ही आपको लाभ मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी, काम शनि महाराज करवाएंगे। तो इसलिए आपको सूर्य ग्रह की मित्र ग्रह में 12वें स्थान में बैठे हैं, खर्च करा करके विदेश भेज देंगे। यह आपकी कुंडली पूरा विश्लेषण मैंने कर दिया। अब आपको यह कुंडली का विश्लेषण मैंने किया पॉइंट टू पॉइंट हर भाव का, तो यह कुंडली आपको सुनने के बाद में कैसी लगी, आप मुझसे इन नंबरों पे चर्चा करें और मुझे प्रोत्साहित करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबाएं, सब्सक्राइब भी करें। और कुंडली का पूरा विश्लेषण सरल भाव में मैंने आज मेष राशि का किया और मेष राशि के अंदर बहुत ही सटीक जानकारी मैंने आपको प्रदान करी इस कुंडली के विश्लेषण में। तो चलिए अब मैं आपसे एक विशेष चर्चा करता हूँ। आपको कहीं किसी भी कुंडली के अंदर कोई ग्रह अगर अनिष्ट बैठा है या आपको कहीं दुर्गा पाठ करवाना है या आपको कहीं किसी भी प्रकार के मंत्रों का महामृत्युंजय का जाप करवाना है या आपको कहीं किसी भी प्रकार का धार्मिक पाठ करवाना है या भागवत गीता करवाना है या किसी भी प्रकार का कोई भी अनुष्ठान करवाना है, तो आप 9425368386 पे आप नंबर लगा करके मुझसे बात कर सकते हैं। पंडित सुरेश आचार्य से आपको यथा योग्य सेवा प्रदान की जाएगी और आप चर्चा करें। और आप चाहें भागवत गीता कहीं करवाना है तो भी करवा सकते हैं, आप चाहें कुंडली विश्लेषण करवाना तो वो भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली आपके घर पहुंचा दी जाएगी। यह पुराणों से बनी हुई, ये देखिए यह कुंडली जो आपकी बनेगी, यह वेद व्यास जी द्वारा जो 4 वेद बनाए गए, 4 वेद बनाए हैं, यजुर्वेद, सामवेद, इस तरीके से जो 4 वेद हैं उन्हीं के साथ में यह आपका ज्योतिष का वेद व्यास जी द्वारा यह उसी समय लिखी गई थी ज्योतिषाचार्य, और बाद में उसका अनुसरण दूसरे बड़े बड़े आचार्यों ने किया और आज यह कुंडली प्रचलित हो गई और यह कुंडली सटीक बैठती है और यह कुंडली ही जीवन का सार बताती है। और अब यह कुंडली जीवन का सार बताती है, लेकिन होता क्या है कि साथ में ईश्वर से जुड़ना पड़ता है। आप बजरंगबली से जुड़ जाइए। देखिए कलयुग के देवता बजरंगबली, बजरंगबली ने अच्छों के घमंडों को चूर कर दिया। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है सभी राशि वालों से, 12 राशि वालों से, कि हनुमान जी की शरण में चले जाएं और शिव जी की शरण में चले जाएं, भोलेनाथ के शरण में चले जाएं, माँ दुर्गा के शरण में चले जाएं। आप किसी भी देवता की शरण में रह कर के और अपने जीवन को यापन करें
और एकाग्रचित्त होकर के पाठ पूजा करेंगे तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी और आपकी कुंडली भी आपका भाग्य बदलने में सहयोग करेगी। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और माता वैष्णो देवी, बाबा भैरवनाथ, भादवा माता कमेंट्स करके इनको प्रणाम करें और मुझे इजाज़त दें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।